नमस्कार, मैं खेमराज बाकरे प्रॉपर्टी हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में है बहुत ही अनुभवी मछली पालक श्री नोहर धीवर जी। तो स्वागत करते हैं नोहर जी का। नोहर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे चैनल पे आए और चैनल के माध्यम से आज जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको मछली पालन में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले मैं नोहर जी से जानना चाहूँगा कि आपका अनुभव इस क्षेत्र में कब से है और कब से आप मछली पालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। नमस्कार भैया, मेरा नाम नोहर धीवर है। मैं बुलेटपुर के निवासी हूँ और मत्स्य सहकारी समिति के उप अध्यक्ष हूँ। तो मछली के मैं 12 वर्ष से जुड़ा हूँ। तो मछली का लाभ कैसे है, नर्सरी का और मछली पालन का। तो मछली पालन करते हैं तो किसान भाई कई नुकसान हो जाते हैं, कई फायदे होते हैं। तो नुकसान अधिकतर क्या होते हैं कि मछली डाल लेते हैं, डालने के बाद ध्यान नहीं देते। तो वो क्या होते हैं कि मछली डालने से पहले हम लोग नर्सरी बनाएंगे तब आगे बढ़े। नर्सरी बनाएंगे तो नर्सरी से क्या, छोटा बच्चा फिंगर बच्चा जो है उसको डालने के पहले 2500 स्क्वायर फीट में खुदाई करके 6 या 7 फीट का खुदाई करके, मतलब पानी रहना चाहिए 6-7 फीट का। तो उसमें पहले चूना डालेंगे तो क्या मछली सही रहेगी। तो जनवरी फरवरी में डालना अच्छा रहेगा। तो मछली जो है 3-4 फिंगर फिश जो डालेंगे, तो जैसे कि 1000-2000 या लाख बच्चे जो आते हैं उसको डाल दें। डालने के बाद जो बड़े होंगे तो फिर तालाब में डालेंगे। तालाब में डालेंगे तो मछली जो सतह है तो वो बढ़ेगी। तो पहले मतलब अगर मछली पालन की शुरुआत करें, पहले नर्सरी बनाना है ताकि आप जो छोटा बच्चा है उसको पहले आप नर्सरी में रखें और नर्सरी से उनको थोड़ा बड़ा करें। कितना बड़ा करने पे फिर हम तालाब में डाल सकते हैं? तो 4-5 इंच हो जाएगा तो डालेंगे। क्या है, उसके लिए खाना के लिए जरूरत है कि तो तालाब में जो चीला रहते हैं, जो घास रहते हैं, पटिया चीला है, तो वो रोहा के लिए बेहतरीन, रोहा ब्रास करके जो घास जो खाएंगे तो उसके लिए खाना भरपूर रहेगा तो सही रहेगा। और प्राइवेट में जो डालेंगे आपका खेत का जो बना करके उसमें मेहनत भी लगेगा और सरकार से अनुमति लेकर के खुदवाना पड़ेगा, तो उसको सब्सिडी मिलेगा ऐसे। अच्छा, अगर खेत को अगर अपन तालाब बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हाँ, लेकिन सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, तो प्राइवेट में भी अनुमति लेना पड़ जाता है? प्राइवेट खेत को अगर अपन तालाब बना रहे हैं मछली पालन के लिए तो हाँ, अगर आप अपना खेत को बना रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा। जैसे कि आप कर रहे हैं तो कुछ तो लाभ मिलेगा या कुछ होगा या नुकसान हो जाएगा। किसान कर आदमी सोचते रहते हैं कि अरे यार नहीं कर पाऊंगा क्या, या कर पाऊंगा तो आधे बीच में इतना खुदाई करने के बाद में नुकसान हो गया तो कैसे करूँ, तो क्या लाभ लूँ या किस जा करके बैंक से कुछ सहायता लूँ। तो थोड़ा से सरकार से तरफ से सहायता मिल जाती है। अच्छा, सरकार से अनुमति लेने से सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह मिल जाती है। इसमें लोन भी मिल जाता होगा फिर तो? हाँ, लोन अगर पूछेंगे तो लोन मिल जाता है। वहाँ बैंक से जो सहायता मिलता है, जो जनधन योजना मोदी का जो है तो उसमें भी मिल जाता है। तो अभी जितने भी मछली पालक होते हैं अपने मत्स्य समिति से जुड़े हुए होते हैं, उनको सरकार की तरफ क्या क्या चीज दिया जा रहा है? सरकार की तरफ से मिलते हैं, लेकिन वो पल्ला है, ताजा पल्ला बेचने का, किसानों के डब्बा है और कुछ जाल अगर लिखवाएंगे तो मिलता है, या तो दाना भी मिलता है। दाना मार्केट में क्या रेट होगा? सरकार की तरफ से जो दाना हो उसमें कितना अंतर होता होगा? थोड़ा बहुत, जैसे कि 35-40 रुपये है, उसमें जो 12-15 रुपया कुछ सरकार की तरफ से 12-15 रुपया। हाँ, अच्छा। तो इसमें अभी देखा जा रहा है कि कई जगह ऑर्गेनिक तो दवाइयाँ डाल रहे हैं, दाना डाल रहे हैं, लेकिन कुछ जगह केमिकल युक्त भी डाल रहे हैं। तो केमिकल युक्त अगर दाना अगर डाल रहे हैं और मछली उसको खा रही है और वो मार्केट में आ रहा है, मार्केट में आने के बाद जब उसको पब्लिक अपने घर पे लेके जा करके उनका सेवन कर रहा है, तो उससे कुछ नुकसान है कि क्या है? दवाई वाला में ऐसे नुकसान नहीं है। क्या मछली क्या है, जो मछली जो रहते हैं दवाई जो छिड़काव करते हैं ना, तो मछली मर जाता है। इससे मछली को नुकसान रहता है। तो हम लोग क्या है, मछली को सुरक्षित रखते हैं। अगर भाई वो जो मछली का अगर दवाई डालेंगे तो मछली मर जाएगा। तो नहीं, जो दाना है केमिकल वाला जो दाना है वो मछली खाती है। हाँ। क्योंकि बड़ा करने के लिए केमिकल वाला दाना खिलाते हैं, जल्दी बड़ा हो ताकि मार्केट में हम जल्दी से उसको ले आए। तो वो चीज़ें क्या नुकसानदायक है कि मतलब जनता को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है उसको खाने से? दरअसल वो नुकसान तो नहीं है उसमें।
दाना पानी जो रहता है तो पानी जो केमिकल कैसे डालते हैं उसमें तो पानी में घुल जाएगा ना, तो उसमें मछली पानी अलग कलर आ जाएगा, पानी के जो रहता है पानी अलग कलर हो जाएगा और मछली तो सुरक्षित रहेगा। अगर मछली में कुछ इफेक्ट हो जाए तो मछली मर जाएगा, तो उसमें जनता के लिए तो देना नहीं है, उसको तो बाहर खराब करना। मतलब उसको बाहर नहीं बेचने के लिए नहीं निकालना चाहिए, मछली तो बच्चा मर जाएगा फिर उसमें। अच्छा, एक चीज़ और है कि मछली ज़्यादातर नॉर्मल लोग मछली के बारे में नहीं जानते, मतलब पालन के बारे में, तो हर प्रकार के तालाब में सभी प्रकार की मछलियाँ डाल देते हैं। तो ऐसे कैसे परखें तालाब को कि इस तालाब के पानी में या इस तालाब में कौन कौन सी मछली जो है पल सकता है और जल्दी बड़ा हो सकता है, ऐसे कैसे अपन उसका चयन करेंगे? पहले कि पानी साफ रहता है, तो पानी साफ रहता है उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो खाना कैसे आता है दवाई जो मिट्टी का दलदला मिट्टी का, तो उसके हिसाब से तलपे डालें या पंकाज डालें, अपने ऊपर रहता है। जैसे पंकाज नहीं डालते हैं तो तलपिया रोहा मिर्कल डालते हैं, तो तलपिया बेस्ट रहता है, मिर्कल रहता है और रोहा। ऊपर से तब मीडियम चलने वाली तो रोहा रहता है, उसके लिए दाना क्या होता है, घास उस रहता है, वो घास को क्या है रोहा खा लेते हैं, और जो दलदल में रहते हैं ना तो लद्दी को निकाल करके तो मिर्कल ही करते हैं, और उसके सतह को लेकर के तलपिया लेते हैं। तो इस प्रकार से 2-3 प्रकार की जो मछली है इस प्रकार के तालाब में पालन किया जा सकता है। दूसरा चीज़ है कि कई बार क्या है तालाब में जलकुंभी जैसा बहुत आ जाता है, जलकुंभी। अब जलकुंभी स्थिति में यार जैसे बोलते हैं कि कमल का वो लगा रहता है, हाँ, जिसको हम लोग पोखरा बोलते हैं, और जो पूरा ही पान जिसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है वो पूरा रहता है पूरा। तो ऐसे जब वो क्या होता है कि धूप का जो वो है प्रकाश वो नीचे नहीं जा पाता, तो ऐसे कंडीशन में कौन सी मछलियाँ ठीक रहेगी? ऐसी कंडीशन में मछली का बढ़ना एकदम नहीं रहता है, कि जो पोखरा जो कमल का जो है पुरान पानी वो थोड़ा सा क्या होता है ठंडा ला देता है अच्छा पानी को, तो मछली नहीं बढ़ता उसमें। मछली के उसके लिए पत्ता को तोड़ना पड़ता है, किसान के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की काम है, तो उसे उखाड़ के फिर निकालना पड़ता है, फिर साफ करना पड़ता है, फिर साफ करने के बाद वो साफ रहता है तो सही रहती है मछली। ऐसे मतलब जहाँ पे कमल वो लगा हुआ है, कमल गट्टा का पूरा वो लगा है, वहाँ पे मछली पालन के लिए थोड़ा तकलीफ है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में उस तालाब में क्या करना चाहिए? उस तालाब में और कंडीशन में तो तलपिया की ही खेती हो सकता है, तलपिया है। अच्छा, उनको मतलब धूप की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ा। हाँ, मतलब देसी जो मछली कहा जाता है वो उस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन जो पालन वाली मछलियाँ हैं वो नुकसानदायक नुकसान है किसान के लिए। आज देखा जाए कि जैसे सब्जियां भी आजकल घर में गमले में उगा लेते हैं सब कुछ, तो ऐसा कुछ है क्या सिस्टम की मछली भी पालन अपन घर में कर सकें? अगर उसी है तो टंकी बना करके कर सकते हैं पालन, जैसे पंकाज है और तलपिया है। तलपिया में लेकिन दाना देना पड़ेगा, 20 का दाना जो आता है वो वाला करना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने जो बढ़ता है तालाब में ना वो 6 महीना साल भर में बढ़ेंगे टंकी में से। तो टंकी कितना बड़ा बना सकते हैं उसमें? आप 10 बाई 15 का बना सकते हो आप उसमें, लेकिन उतना बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो मांगूर बस हो सकता है, लेकिन मांगूर तो अभी पेड़ है। हाँ, तालाब वालाब में ठंडा नहीं उसको, और अपने खुद का है तो वो अलग है, कर सकते हो मांगूर कैसे। लेकिन उसमें अपन और कुछ ऐसी मछलियाँ डालना चाहें जो मतलब घर के लिए काम आ जाए, कि हमको लगता है कि भाई हफ्ते में 1-2 दिन लगता है मछली सब्जी है ना, तो मछली के लिए हम क्या ऐसे कौन सी मछली है जो किया जा सकता है उस टंकी? देसी मोंगरी का पालन कर सकते हो, देसी मोंगरी का पालन करोगे तो सही साल भर में आ जाएगा। देसी मोंगरी कर सकते हैं उसमें, लेकिन बाकी जो और चीज़ें वो होने टंकी के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें सरकार के द्वारा क्या मतलब जो लोन है बैंकों के द्वारा लोन दिया जा रहा है? अब बात करना पड़ेगा सरकार से कि हाँ भाई अगर ऐसे बात है तो तालाब उलाब में इतना इनकम नहीं आ रहा है, तो सरकार भी सब्सिडी देते हैं और बैंक से भी सहायता तुरंत देते हैं। इसमें क्या लोन पे जैसे बीमा होता है, जैसे फसल बीमा हो रहा है, तो ऐसे क्या मछली पालकों को भी कुछ बीमा का लाभ है? हाँ, किसान को जैसे नुकसान आता है, करीब तालाब में मतलब पानी गर्मी के समय में सूख जाता है तालाब, तो किसान कैसे करेंगे करके सोचते हैं कि भाई मछली के अंदर मेरा नुकसान हो गया, कहाँ से आएंगे, कितना है करके, तो उस समय थोड़ा से सहमत देते हैं कि जैसे जून जुलाई 15 अगस्त में करीब वही समय
ये रहता है, स्टील लगा रहता है, तो थोड़ा से सामान करते हैं, मतलब कुछ राशि सरकार की तरफ से मिलते हैं। मिलता है, मतलब सहयोग राशि के तरफ सहयोग से, से। ताकि आपका, क्योंकि उस समय आपका पालन का कार्य रुका रहता है, तालाब का काम रुका रहता है, तो इस कारण से आपको कुछ सहयोग सरकार के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, सुरक्षा के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि तालाब में ज़्यादातर हम देखे हैं गांव क्षेत्र में कि भाई सिर्फ अपना कपड़ा पहने हैं और सीधा तालाब में उतर जाते हैं, और उसमें हो सकता है कि सांप भी हो, जो जल कर रहने वाला सांप है। दूसरा चीज़ है कि खुजली भी हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है। इस कंडीशन के लिए जो हमारे मछली पालक भाई बंधु हैं उनके लिए क्या मतलब सुरक्षा अपनाना चाहिए? सुरक्षा ये है कि अभी कंडीशन देखे जाए तो जो सीसी उसी ज़्यादा अधिकतर कांच पानी में फेंक देते हैं, तो पैर कटने का डर रहता है। दूसरा बात है कि वहाँ जो कांच है और जो कठिन जो चिल्ला आए हैं कि वो किसान भाई के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्या, क्योंकि जो मछली खाते हैं तो उसमें मछली खा करके जो कठिन चिल्ला है ना, वो मछली को गैस बना देता है, गर्मी जो गर्मी करते हैं वो वाला, तो पैंट शर्ट पहन करके उतरना पड़ता है और जूता मोजा करके वहाँ घुसना पड़ता है तालाब में। तो ये चीज़ें मार्केट में उपलब्ध है, जूता और वो जो चीज़ें आप बोल रहे हैं ग्लव्स वगैरह? हाँ, मार्केट में उपलब्ध है। और दूसरा बात यह है कि जो वैसी कंडीशन कठिन चीज लगा है तो वहाँ चूना डालना पड़ेगा। चूना डालने से वो जो जितना भी कठिन चीज है वो हट जाएगा। अच्छा। चूना डालने से वो गल जाएगा। गलने से क्या होता है, उसको बाहर निकाल दो, उसमें थोड़ा थोड़ा बीज आता है, वो बीज हटेगा तो सही रहेगा। जैसे तालाब में मछली दरअसल क्या होता है, जो खाते हैं तो मछली में गैस बनना शुरू हो जाता है, मछली ऑटोमेटिक मरना शुरू हो जाता है। तो कठिन चिल्ला के साफ करने के लिए वो गर्मी के समय में पूरा हटा दो और चूना डाल दो, पूरा वो गल जाएगा, जिसमें कम पानी रहता है तालाब में उसमें। हाँ। अभी अब ये तो हो गया हमारे मछली पालन के क्षेत्र में। दूसरा चीज़ आता है मार्केट में मांग कितनी होगी अभी मछली मतलब सेवन करने वालों का, मार्केट में कैसी स्थिति है? मार्केट में बहुत ज़्यादा है, रोहा कतला का बहुत मांग ज़्यादा है। रोहा कतला मिलकर मांग ज़्यादा है, क्योंकि 180 रुपये बिक रहे हैं, 180 अभी की स्थिति में? हाँ, 200 रुपये, 180 से 200 रुपये तक बिक रहा है। लेकिन क्या मार्केट में आसानी से मछली उपलब्ध हो पा रहा है कि कुछ समस्याएं होती हैं? समस्या मछली कभी कभी संडे के समय या कभी कभी कुछ कुछ मछली ना मिलने पर थोड़ा थोड़ा होते समस्या, लेकिन अभी अब सब किसान भाई कर रहे हैं, मछली तो आ रहा है तो मछली। तो मछली जो मार्केट लगाते हैं उनको व्यापार करने में समस्या क्या क्या आती होगी? जैसे कि क्या हो जाता है कि एक बार अचानक कोई त्यौहार आया या नवरात्रि आ गया, उस समय अपना बंद करना हो जाता है, गणेश चतुर्थी है या कुछ ऐसे ऐसे और कुछ ओकेशन होता है, उसमें क्या होता है कि अपना मछली का जो व्यवसाय है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस कंडीशन में हमारे जो बेचने वाले बंधु हैं, भगिनी हैं, उनको क्या करना चाहिए? उस समय मछली का जो है तो उस समय हम लोग मछली का बच्चा का नर्सरी बना करके पालन करना शुरू करते। मछली का छटिंग करते हैं, मछली का जो बीज है तो रोहा का गिंगा है, इसको इसमें नर्सरी में डालेंगे, मछली का बच्चा जाके तालाब में डालें, ये वाला काम चालू होता है। अभी जैसे नए जो मछली बेचने वाले अपने रहते हैं उनको एक समस्या से और गुजरना पड़ता है। नए नए तो शुरू करते हैं, लेकिन कहा गया है कि ये भी कच्चा धंधा है, सेल हो गया तो ठीक है, नहीं बिका तो फिर क्या हो जाता है कि फिर वो स्टोर करके रखना होता है और 1 या 2 दिन में वो जो है खराब होने लग जाता है, तो वो आर्थिक संकट से गुजरने लग जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप क्या एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे? मछली का 1 दिन में रहता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन क्या बर्फ जो है ना, बर्फ जो मिलता है वो सेफ रहता है। बर्फ से क्या है, सेफ रहता है, तो मछली 2 दिन तक बेच सकते हैं। दूसरा तीसरा दिन हो गया तो कंडीशन खराब हो गया तो मछली को काट करके या कुछ करके उसको पैरा जो बोलते हैं, धान का जो कड़ाई होता है पैरा से सुखो देते हैं। उसमें अगर नहीं होता फिर बदक उदक जो पालन कर रहे हैं उसको खिलाना, बदक पालन है, मुर्गी है, उसको खिलाना। उसमें बेनिफिट तो मुर्गी को तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका भी फायदा होगा मुर्गी के लिए, बदक के लिए। तो बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे नौहर धीवर जी के द्वारा हमको मिला है। मैं प्रॉपर्टी हेडलाइंस की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय